भोलेनाथ बोले चलो हम भी चलेंगे। जैसे आए ललता विशाखा ने रोक दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, चलो भाग चलो, यहाँ पे पुरुष नहीं आ सकते, केवल गोपियां ही गोपियां रहेंगी, पुरुष नहीं आ सकते, केवल गोपियां ही गोपियां रहेंगी। अब भोलेनाथ उदास हो गए और उदास होकर के यमुना के किनारे जाकर के बैठ गए। यमुना मैया बोली, क्या भोलेनाथ क्या बात है, क्या सुस्त हो गए? अरे देखो तो सही, हम तो रात को दर्शन करने के लिए आए और वहां ललता विशाखा ने हमको भगाए दी। बोले कि तुम सखी बन के नहीं आए, तुम्हारे हृदय में पुरुष भाव है, सखी भाव नहीं है। सखी भाव कैसे आवे? बोले हम देंगे तुमको सखी भाव है। तो यमुना मैया ने क्या करो, अपनी बनारसी साड़ी निकाली, अपनी बनारसी साड़ी। अब अपना बनारसी हती के नेटवारी हती है, परंतु हती बढ़िया साड़ी। वो साड़ी रही और साड़ी पहनाई, अपनी नथ पहनाई, अपने कुंडल पहनाई, अपनी बिंदी लगाई, अपनी लिपस्टिक लगाई, अपनी चूड़ी पहनाई, अपनी पायल पहनाई और ये पहना करके बोली यमुना मैया अब तुम्हें कोई पहचान ना सके, अब बिल्कुल सखी लग रहे हो। और सुनो घूंघट करके जाइयो, घूंघट करके जाइयो। भोलेनाथ ने घूंघट किया और घूंघट करके जो पधारे, ललता विशाखा नहीं रोक पाई, ललता विशाखा नहीं रोक पाई। भैया जो कोई गोपी है, परंतु वो गोपी गट्टी नहीं, लंबी आती है, बहुत लंबी, जाट की छोरी जैसी घूमे कहने का है। हाँ, ऐसी लंबी छोरी। कन्हैया बोले यहाँ पे सबरी की सबरी सखी, मोते छोटी छोटी है, मोते बड़ी कहाँ से आ गई? लगे कोई जाट की छोरी है, लगे कोई जाट की छोरी है। कन्हैया पास में आए, पास में आकर के जैसे ही घूंघट को उघाड़ो है, अरे ये गोपी ना है, ये तो गोपेश्वर आ गए हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय।
रे कान्हा रास रचो में देखा वृंदावन में देखा रे ओ मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखा वृंदावन में देखा रे गोकुल में देखा वृंदावन में देखा रे राधा नाचे छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मोरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मोरलिया श्याम छवि में सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया श्याम छवि सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सरर चाले रे मस्तपुर वैया रे सरर चाले रे मस्तपुर वैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखा वृंदावन में देखा रे गोकुल में देखा वृंदावन में देखा रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ तारन पे तार पे कमाल माल मालन पे वृंदावन विधिन बिहार बंसी बटे बिहार बंसी बटे पे बिहार बंसी बट पे बिहार बंसी बट पे बिहार बंसी बट पे चित पे ध्यान पे आदत छटान पे ललित लतान पे श्री लाडली की लट 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 पे गए फातिमा कर अखंड रास मंडल में मंडे तू मंग कुल कालिंदी के तट पे 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 कैसी छवि छाई आज शरद जुहाई आली कैसी छवि छाई कन्हाई के मुकुट पे 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 ओ चलिया है गंगा बिहारी ब्रज मंडल में जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में मृदु मुस्कान में मृदु मुस्कान में चाल में चपलता और चंचलता चितवन में मोहिनी बाणी मृद बंसी के बजाने में 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 भक्त सब सावधान
श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, 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 ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, हाँ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, ओ रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, ओ रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोले रास के रचैया की जय, बोले रास बिहारी भगवान की जय। आनंद आयो कि ना आयो? जब तुमको इतना आनंद आयो तब सोचो गोपिन को कितना आनंद आया होगा। हैं? जहां पे ये रास चला वहां कितना आनंद आया होगा, हैं? और यहाँ पर भी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे थे आपके साथ में, इसलिए तो आपको आनंद आया था, हैं? साक्षात भगवान वांगमय स्वरूप से, शब्दमय स्वरूप से यहाँ पर विराजमान है, इसलिए आपको आनंद आया। साक्षात राधा गोविंद यहाँ पर विराजमान है, इसलिए आपको आनंद आया। प्रेम से कहेंगे बोलो रास बिहारी भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। 6 महीने तक ये रास चला, 6 महीने तक रास चला, और 6 महीने तक रास चलने के बाद में भी गोपियां थकी नहीं, चाहे वो उसका आकार कैसा भी हो, कैसी भी हो, हा? चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, कोई सी गोपी थकी नहीं। हाँ, और इच्छा कर रही कि और होए और होए और रास होए। हाँ, 6 महीने तक, 6 महीने तक रास। ये रात्रि जो है ना इतनी लंबी हो गई, 6 महीने जितनी लंबी हो गई थी ये रात्रि, रास चला। और उसके बाद में भगवान ने इन सबको अपने अपने घर के लिए भेजा है, सबकी मनोकामना पूर्ण करी है। इधर एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य ब्रज में आता है। एक दिन की बात है कि ये जो नंद बाबा है ना, नंद बाबा सबको साथ में लेकर के भगवान का दर्शन करने गए, भगवान भोलेनाथ का, भूतेश्वर महादेव का, भूतेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए। वहां पे जब गए तो महाराज एक सर्प ने इनके पैर को पकड़ लिया। सर्प ने जब पांव को पकड़ा, नंद बाबा ने शोर मचाया, भगवान आए, भगवान ने अपने चरण का स्पर्श प्रदान किया। ये जो सर्प था इसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया। पूछा भाई तुम कौन है, तुम कौन हो? तो बताया कि मैं विद्याधर, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। और मैंने एक बार ऋषि थे जिनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी सी थी, वो टेढ़े मेढ़े से थे, कुबड़ सा था उनको। तो मैंने उनको देख करके उनकी हंसी उड़ाई, तो उन्होंने मेरे को ये श्राप दे दिया कि तुम भी टेढ़े मेढ़ी वाली योनि में चले जाओ, सर्प बन जाओ।
इसी कारण से मुझे सर्प की योनि प्राप्त हुई, परंतु आपके स्पर्श पाने से मैं फिर से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से नंद बाबा की रक्षा करी, लौट करके आए हैं। और जब लौट करके आए तो ये अरुष्टासुर का जो नाम का जो दैत्य है ना, इसने हाहाकार मचा रखा महाराज ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उद्धार किया। ये अरुष्टासुर नाम का जो दैत्य है ना, इसका जो आकार था ना, वो वृषभ की भांति था, गाय के जैसा था, बैल के जैसा था ये। और जब इसका उद्धार किया, वध कर दिया, भगवान फिर आए हैं कुंजों में। भगवान जब कुंज में आए और कुंज में आकर के जब प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखा ने रोक दिया कि आपने गौ हत्या करी है और गौ हत्या करने के कारण आप यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले कि भाई वो गौ के रूप में था लेकिन था दैत्य। बोले कुछ सही, आपने गौ हत्या करी है। तो भैया ठीक है, मैं क्या करूं जब मुझको कुंज में प्रवेश मिले? तो कहा कि आप भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं वहां पर जाइए, जाकर के वहां पर स्नान कीजिए। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाकर के वहां जो पवित्र नदियां हैं वहां जाकर के स्नान करिए। भगवान बोले कि यदि मैं एक एक तीर्थ में जाऊं तो जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, मैं एक एक तीर्थ में जाऊंगा तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, और फिर भी तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी, फिर भी तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी कि मैं एक एक तीर्थ में जाकर के स्नान करके आया हूं। फिर क्या किया जाए? बोले कि मैं एक काम करता हूं कि सारे तीर्थों के जो जल है ना, जो पवित्र नदियों के, वो मैं यहीं बुला लेता हूं। आह्वान किया, सारे के सारे जो तीर्थ हैं भारतवर्ष के, वहां पे जो पवित्र नदियां हैं उनका जल आ गया। भगवान ने उसमें स्नान किया, गौ हत्या उसमें छोड़ी है। भगवान निकल करके आए, कुंज में प्रवेश मिला। अब उस कुंड का नाम पड़ गया कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, उसका नाम पड़ गया कृष्ण कुंड। अब भगवान के जो सखा है ना, जो राधा रानी की जो सखियां मार्ग में जब जाती हैं तो उनको चिढ़ाते हैं कि देखो हमारे लाला के नाम को तो कुंड है और राधा रानी के नाम को तो कोई कुंड ही ना है। लाला के नाम को तो कुंड है, राधा रानी के नाम को कुंड ही ना। राधा रानी की जो सखियां हैं ना, वो क्रोधित है और राधा रानी के पास पहुंची और राधा रानी के पास जाकर के बोलने के, देख आते जाते रास्ता में जो श्याम सुंदर के सखा है ना, हमको छेड़ो करें। बोले कहाँ की हैं? बोले न्यों की हैं कि लाला के नाम का तो कुंड है और राधा रानी के नाम का तो कोई कुंड ही ना है। राधा रानी तुम एक कुंड बनाओ ना, तुम्हारे नाम से भी कुंड होना चाहिए ना। बोले ठीक है। राधा रानी आई और उसी कुंड के बाजू में आकर के अपने चरण कमल के अंगुष्ठ से एक छिद्र किया और उस चरण कमल के अंगुष्ठ से जो छिद्र किया है, वहीं पे सारे जो भारतवर्ष के जो तीर्थ हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उन जल का आह्वान किया तो उस जल में स्नान किया। स्नान करके जब निकल करके आई तो उस जो कुंड जो है, उस कुंड का नाम पड़ गया राधा कुंड। अब राधा कुंड तो पवित्र है, अब राधा कुंड जो पवित्र है उसमें सारे के सारे ब्रजवासी आमे स्नान करें कि एक तो ये सभी भारतवर्ष के जो तीर्थ हैं उनमें जो नदियां हैं उनका जल, और जो भगवती पराम्बा राधा रानी जो हैं उन्होंने इसमें स्नान कर लिया है, तो ये परम पवित्र हैं। सब की सब आकर के इसमें तो स्नान करें, परंतु जिसमें गौ हत्या रहती है कृष्ण कुंड, उसमें कोई इसमें स्नान नहीं करता। उसमें तो करते हैं स्नान, इसमें कोई स्नान नहीं करता है। अब जो राधा रानी की जो सखियां हैं वो भगवान के सखाओं को उल्टा छेड़ती हैं कि देखो पूरा का पूरा ब्रज आवे, राधा रानी के कुंड में तो नहावे और देख लाला के कुंड में तो कोई ना नहावे। लाला के कुंड को माऊं तो कोई देखूं तो नहाए, सबरे बाकू मोड़ा छिपा करके जामे, राधा रानी के कुंड में स्नान करें और निकल जामे, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे। भगवान के सखा बोले जो तो गड़बड़ बात हो गई है, हम तो इनको छेड़ा करते थे लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ये हमारा मजाक बन गया। भगवान के सखा भगवान के पास में आए, भगवान के सखा भगवान के पास में आए, आकर के बोले कि देख लाला हमें कछु ना मालूम, जी राधा रानी की सखियां अब हमको छिड़वे लग गई। बोले क्या बात है? बोले कि बात जी हैं वो यूं की हैं कि देख तेरे कुंड में तो कोई नहीं नहावे और राधा रानी के कुंड में पूरी दुनिया आके नहावे। बोले अब क्या करूं? बोले कि तेरो भी जो नाम का जो कुंड है ना ये भी पवित्र है, जावे ऐसा कोई काम कर। भगवान राधा रानी के पास में आए और राधा रानी के पास में आकर के बोले कि राधा रानी जैसे आपको ये जो कुंड पवित्र है ऐसे हमारे कुंड को पवित्र बनाए दो। ये मेरी अभिलाषा ना है, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो सखा हैं उनकी ये अभिलाषा है, उनको ऐसा मनोरथ है और आप भक्तन के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं।
जालिए आप जा कार्य को करो। तब राधा रानी ने भगवान से उनकी मुरली ली है और मुरली लेकर के अपने कुंड में डाली और छिद्र कर दिया मुरली से, और वो छिद्र कहां तक किया? कृष्ण कुंड तक किया। और अब राधा कुंड का जो जल था वो कृष्ण कुंड में मिल गया, और राधा कुंड का जल कृष्ण कुंड में मिलने से कृष्ण कुंड भी राधा कुंड की भांति स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया है। और ये यहाँ पे रचना हो गई साथ में राधा कुंड और श्याम कुंड आजू बाजू में। लेकिन आज भी जब जाओगे राधा कुंड और श्याम कुंड में तो आप देखोगे कि श्याम कुंड का जो जल है वो श्यामल श्यामल है, श्यामल श्यामल है, और राधा कुंड का जो जल है ना वो स्वच्छ दिखाई पड़ता है। राधा कुंड का जो जल होता है और वो श्यामल श्यामल दिखाई पड़ता है। कारण ये है कि वो श्याम का स्वरूप है और ये राधा रानी का स्वरूप है। ये श्याम का स्वरूप है और ये राधा रानी का स्वरूप है। और यहाँ पे एक बात और बताऊं तुम्हें, जो राधा कुंड की स्थापना जो हुई है ना वो हुई है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जिसको हम बोलते हैं कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी से बोलते हैं। हमारे ब्रज में तो अहोई अष्टमी बोलते हैं, तुम्हारे पता ना कहा बोला। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो इस दिन इसकी स्थापना हुई और ये कहते हैं कि जिन दंपति के कोई संतान नहीं होती है, कई वर्षों तक उनकी शादी को कई वर्ष बीत गए हों, संतान नहीं होती है, यदि वे अहोई अष्टमी के दिन रात को 12 बजे हाथ पकड़ करके वहां पर स्नान करें और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को वहां पर त्याग दें, छोड़ दें, जीवन में हाथ नहीं लगाएंगे, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। पक्की बात है, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा वल्लभ लाल की जय। नारद जी महाराज पहुंचे हैं कंस के पास में और कंस को बताया कि तुम्हारा ये जो शत्रु है देवकी का अष्टम गर्भ, ये रह रहा है वृंदावन में, तुम किसी भी रीति के द्वारा उसको यहाँ पे बुलवाओ और उसका वध कर दो, जैसे तुम्हारे समझ में आए वो कार्य करो। मुझे तो बताना था, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु वृंदावन में रहता है, मैंने तुमको ये बता दिया है। नारद जी ये कह करके गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में जब ये आए हैं तो भगवान गौ चराने के लिए गए हुए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने इनका बड़ा सत्कार किया, राजोचित सत्कार किया है। जब लौट कर के आए तो बताया कि ये तुम्हारे काका हैं, मथुरा से आए हुए हैं और मथुरा में एक मेला लगा हुआ है, एक उत्सव हो रहा है, वो उत्सव देखने के लिए तुमको वहां पर कंस ने बुलाया है, बताया। तो भगवान कृष्ण जिद करने लगे कि मैया हम तो मथुरा देखवे जाएंगे, शहर देखवे के ताई जाएंगे। देख, हम आज तक जब गांव से बाहर नहीं निकले, हमने शहरों की रम्यता नहीं देखी है, नगरों में किस प्रकार की अट्टालिकाएं होती हैं, सुंदर वातावरण होता है, वो हमने आज तक नहीं देखा है। हम पूरी रम्यता देखना चाहते हैं, नगर की सुंदरता देखना चाहते हैं, हमको भेज दे। यशोदा मैया बोली कि ना भेजूंगी, नहीं पैर है। नंद बाबा बोले कि मैं भी नहीं भेजूंगा। कन्हैया बोले कि मैया तो घबरावे मती ना, हम देख कल जामेंगे और परसों लौट करके आ जामेंगे, ज्यादा समय ना लेंगे, देख मैया हमें जामन दे। जिद करते हैं, यशोदा मैया तो नहीं मानती है। नंद बाबा बोले चलो कोई बात ना है, कल जाके परसों तो लौट ही आवेगो और हम संग में जाएंगे। भगवान तैयार हो गए हैं और आज भगवान तैयार होकर के जब जाने लगे हैं, अगले दिन प्रातः काल होने पर रथ पर जो सवार हुए हैं, सारे की सारी ब्रज की गोपिकाएं आ गई हैं और गोपिकाएं आकर के रथ के सामने आकर के लेट गई हैं। जाना चाहते हो तो चले जाओ, जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु एक काम करके जाना मनमोहन, अपने रथ को हमारे वक्ष स्थल के ऊपर से निकाल कर ले जाना, जिससे हमारी मृत्यु हो जाए, हम जीवित ना रहें, क्योंकि तुम चले जाओगे तो हम जानते हैं हम किस प्रकार से अपने प्राणों को रखकर हमारे जाने के बाद में यह जीवन जीना बेकार है। इसलिए तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु हमारे हृदय पे से अपने रथ को निकाल करके लेकर के जाना। अब हम जीना नहीं चाहती, अब हम मरना चाहती हैं, क्योंकि तुम्हारा जो वियोग है वो असह्य वियोग है, हम उसे नहीं सहन कर पाएंगे। तभी राधा रानी आई हैं। राधा रानी भगवान को देख रही हैं, भगवान राधा रानी को देख रहे हैं, एक दूसरे के नेत्र मिल रहे हैं।
ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन संबंध इनका प्रगाढ़ है। राधा रानी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, भगवान के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो जा रहे हैं। लेकिन आज राधा रानी भगवान से कहती हैं कि श्याम सुंदर, तुम जो ठान लेते हो वो करके रहते हो, और आज तुमने ठाना है मथुरा जाने का, तो जाकर के तो तुम रहोगे। तुम्हारे सामने कितनी भी विनती की जाए तुम नहीं मानोगे। मैं जानती हूं इन गोपियों ने कितनी विनती करी पर तुम नहीं माने। वो कार्य भी आवश्यक है, जाना चाहते हो तो जाओ, तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है। भगवान जिनके नेत्रों से जल बह रहे हैं कहते हैं, राधा रानी इस वृक्ष का ध्यान रखना। क्योंकि कि ब्रजवासी मेरे बिना अकेले हैं। गोपियां कहती हैं कि रास के समय मनमोहन तुम हमको छोड़ करके चले गए, और आज तो वास्तव में छोड़ करके जा रहे। गोपियां रो रही हैं, राधा रानी रो रही हैं, श्याम सुंदर रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। गमगीन बात